दोस्तों, कभी किसी ने तुम्हें ये कहा है, तुम तो अब पहले जैसे नहीं रहे, या फिर मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ही किया था। सुनने में बहुत सिंपल बातें लगती हैं ना, लेकिन असल में यही होती हैं। मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक ट्रिक में से एक इमोशनल फ्रेमिंग। इसमें इंसान तुम्हारे दिमाग को नहीं, तुम्हारे दिल को कंट्रोल करता है। वो तुम्हारी फीलिंग्स को ऐसे मोड़ देता है कि तुम खुद अपने फैसलों पर शक करने लगते हो। धीरे धीरे वो ऐसा फ्रेम बनाता है जहां हर चीज उसके हक में दिखे और तुम्हें लगे कि गलती हमेशा तुम्हारी है। मान लो तुमने किसी को मना कर दिया किसी काम के लिए और उसने कहा, अरे मैं तेरे लिए कुछ भी करता हूं और तू इतना भी नहीं कर सकता। अब यहां गेम शुरू हो गया, क्योंकि इस लाइन में छिपा है गिल्ट। तुम सोचने लगते हो शायद मैं ही गलत हूं, और वहीं से तुम फ्रेम के अंदर फंस जाते हो। याद रखो, इमोशनल मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है इमोशनल डेट से, यानी मैंने तेरे लिए किया था, अब तू मेरे लिए कर। धीरे धीरे ये तुम्हारे दिमाग में गिल्ट और ऑब्लिगेशन का जाल बुन देता है। अब वो हर बार तुम्हारी इमोशन को ट्रिगर करेगा, हर बार तुम्हें गिल्टी फील करवाएगा और हर बार कंट्रोल अपने हाथ में रखेगा। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगेगा कि ये सब तुम्हारी ही गलती है। आगे बढ़ने से पहले, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान जंक्शन पर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना न भूलें, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाने की हिम्मत मिलती रहे। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर हमारा साथ दे सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग हर आर्ग्यूमेंट में ये कहते हैं, तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, या मैंने तो सिर्फ तेरे भले के लिए कहा था, या फिर तुम इतने सेल्फिश कब से हो गए। अब सुनने में ये बातें इमोशनल लगती हैं, लेकिन दरअसल ये तुम पर एक फ्रेम डालती है। एक ऐसा फ्रेम जिसमें तुम विलन बन जाते हो और वो हीरो। यानी हर बार तुम्हारे इमोशन को शेप दिया जाता है ताकि तुम खुद को गलत महसूस करो और सामने वाला सही लगे। इमोशनल फ्रेमिंग इतनी सूक्ष्म होती है कि तुम्हें कभी महसूस भी नहीं होता कि कोई तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि यहां फोर्स नहीं होती, गिल्ट होती है। यहां आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, इमोशंस होते हैं। और यही इसे खतरनाक बनाता है। देखो, जो इंसान तुम्हें सीधे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तुम्हें इमोशनल तरीके से कंट्रोल करेगा। वो तुम्हारी सिंपैथी, गिल्ट और लव को हथियार बनाएगा। और जब तुम बार बार सोचने लगो कि मैं ही गलत हूं, तो समझ लो कहीं ना कहीं तुम किसी और के इमोशनल फ्रेम में फंस चुके हो। अब सवाल उठता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों कोई किसी को इमोशन के जरिए कंट्रोल करना चाहता है? क्योंकि इमोशनल फ्रेमिंग में एक पावर छिपी होती है, कंट्रोल विदाउट रेजिस्टेंस। जब इंसान गिल्ट या शेम महसूस करता है तो वो लड़ता नहीं, झुक जाता है। और जो झुक जाता है उसे कंट्रोल करना आसान होता है। जैसे कोई कहे, अगर तू सच में लॉयल है तो तू मुझसे बहस नहीं करेगा। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारे दिमाग में ये फ्रेम सेट हो गया। अगर तुम आर्ग्यू करते हो तो डिसलॉयल दिखोगे, अगर चुप रहते हो तो वो जीत गया। हर हाल में वो कंट्रोल में है, क्योंकि उसने तुम्हारे इमोशन को अपने हिसाब से शेप कर दिया है। अब एक बात हमेशा याद रखना, मैनिपुलेशन की हर ट्रिक तुम्हारे डर, प्यार या गिल्ट से शुरू होती है। साइलेंट मैनिपुलेशन तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन डालती है, लेकिन इमोशनल फ्रेमिंग तुम्हारे दिल में गिल्ट डालती है। और जो इंसान गिल्ट में फंस गया, वो खुद से लड़ना शुरू कर देता है। वो सोचता है, मुझसे गलती हो गई, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, और बस यहीं से कंट्रोल खत्म हो जाता है। अब जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें किसी ने गिल्ट फील करवाया होगा किसी ऐसी चीज के लिए जो तुम्हारी गलती ही नहीं थी। शायद तुमने किसी को ना कहा होगा, शायद तुमने किसी रिश्ते में बाउंड्रीज रखी होंगी, या शायद तुमने अपने लिए कोई फैसला लिया हो, लेकिन फिर भी तुम्हें फील करवाया गया कि तुम सेल्फिश हो, कोल्ड हो या इनसेंसिटिव हो। और धीरे धीरे तुम अपनी बाउंड्रीज भूल गए, सिर्फ गिल्ट से बचने के लिए। यही होती है इमोशनल फ्रेमिंग की असली ताकत। ये तुम्हें ऐसा महसूस करवाती है कि तुम खुद अपने इमोशन के खिलाफ हो। और जब इंसान अपने ही इमोशन पर भरोसा नहीं करता, तो उसे कोई भी अपनी मर्जी से चला सकता है। अब सवाल यह उठता है, कैसे पहचानो कि कोई तुम्हें इमोशनल फ्रेम में फंसा रहा है? क्योंकि ये ट्रिक इतनी चालाक होती है कि अक्सर हमें लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। हम सोचते हैं, वो तो सिर्फ कंसर्न दिखा रहा है, या वो मुझसे प्यार करता है इसलिए कह रहा है,
लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई सच में तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें गिल्ट में नहीं डालेगा, वो तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा। तो सुनो भाई, अगर तुम्हें पहचानना है कि कोई तुम्हें इमोशनल फ्रेमिंग में फंसा रहा है या नहीं, तो ये 5 संकेत हमेशा याद रखना। पहला संकेत, जब कोई बार बार तुम्हें गिल्ट फील करवाए बिना तुम्हारी गलती के। वो कहेगा, मैंने तेरे लिए इतना किया और तू मुझे इग्नोर कर रहा है, या तू दूसरों के लिए टाइम निकाल लेता है, मेरे लिए नहीं। अब यहां असली इंटेंशन तुम्हें गिल्ट में डालना है ताकि तुम उसके हिसाब से बिहेव करो, और धीरे धीरे तुम सोचने लगते हो, शायद मैं वाकई सेल्फिश हूं। यही है पहला ट्रैप, गिल्ट बेस्ड फ्रेमिंग। दूसरा संकेत, जब हर आर्ग्यूमेंट के अंत में गलती हमेशा तुम्हारी बन जाती है। चाहे टॉपिक कुछ भी हो, आखिर में बात घूमकर वहीं जाती है। तू तो हमेशा गलत समझता है, तूने ही मुझे हर्ट किया। अब सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर बार गलती सिर्फ तुम्हारी ही हो? नहीं, लेकिन इमोशनल फ्रेमिंग में ऐसा इल्यूजन बना दिया जाता है कि तुम खुद को गलत मानने लगते हो। तीसरा संकेत, जब कोई तुम्हारे इमोशन को इनवैलिड कर दे। तुम कहो, मुझे दुख हुआ, वो बोले, अरे तू तो ओवर रिएक्ट कर रहा है। तुम कहो, मुझे हर्ट हुआ, वो बोले, तू बहुत सेंसिटिव है। यानी तुम्हारी फीलिंग्स को मजाक बना दिया जाता है, और जब कोई तुम्हारी फीलिंग्स को छोटा दिखाता है, वो असल में तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है। धीरे धीरे तुम खुद पर डाउट करने लगते हो, और जब इंसान अपने ही इमोशंस पर भरोसा नहीं करता, वो दूसरों के कंट्रोल में आ जाता है। चौथा संकेत, जब कोई तुम्हें इमोशनल फेवर के जरिए कंट्रोल करे। वो बोले, मैंने तेरे लिए इतना किया था, तू इतना भी नहीं कर सकता। अब वो तुम्हें गिल्ट और ग्रैटिट्यूड के बीच फंसा देता है, और तुम सोचते हो, हां, उसने मेरे लिए किया था तो मुझे भी करना चाहिए। लेकिन ये बराबरी नहीं है भाई, ये ट्रेड है, इमोशनल ट्रेड, जहां इमोशन एक हथियार बन चुका है। पांचवां संकेत, जब कोई तुम्हारे बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करे और फिर तुम्हें ही दोष दे। तुम अगर अपनी लिमिट सेट करते हो तो वो बोलेगा, तू बदल गया है, या तू ठंडा पड़ गया है, या पहले तू ऐसा नहीं था। यानी वो तुम्हारी बाउंड्रीज को गलत साबित करेगा ताकि वो फिर से तुम्हें कंट्रोल कर सके। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की। अगर तुम्हें पता चल गया कि कोई तुम्हें इमोशनली फ्रेम कर रहा है, तो तुम इससे बाहर कैसे निकलो? सबसे पहले रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब कोई गिल्ट डालने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब मत दो। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या सच में मेरी गलती है, या वो सिर्फ गिल्ट क्रिएट कर रहा है? अक्सर जवाब तुम्हारे अंदर ही होगा। दूसरा, बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई बार बार तुम्हें इमोशनल ट्रैप में फंसा रहा है, तो क्लियरली बोलो, मैं इस तरह की बातें सुनकर अनकंफर्टेबल फील करता हूं, या अगर तुम हर बार गिल्ट डालोगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सामने वाला समझ जाएगा कि तुम अब उस फ्रेम में फंसने वाले नहीं हो। तीसरा, जर्नल करो। हां भाई, लिखना बहुत पावरफुल है। जब तुम अपनी फीलिंग्स लिखते हो तो तुम देख पाते हो कि कौन सी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन सा व्यक्ति तुम्हें बार बार गिल्ट में डाल रहा है, और जब तुम उसे पहचान लोगे तो उसका असर कम हो जाएगा। चौथा, डिस्टेंस बनाना सीखो। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते तुम्हें बचाने के लिए छोड़ने पड़ते हैं। अगर कोई तुम्हारी एनर्जी खींच रहा है, तुम्हें बार बार गिल्ट या शेम फील करवा रहा है, तो थोड़ा पीछे हटो, क्योंकि डिस्टेंस क्लैरिटी लाता है। और पांचवां, अपने अंदर की आवाज सुनो। तुम्हारा गट फीलिंग कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तुम्हें अंदर से लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो 90% केसेस में तुम सही हो। दूसरों के इमोशन से पहले अपने इमोशंस को सुनना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, दूसरे लोग तुम्हारे ऑनेस्टी का फायदा उठाते रहेंगे। याद रखना भाई, इमोशनल फ्रेमिंग से निकलने का पहला कदम है खुद को गलत मानना बंद करना, क्योंकि यही वो जाल है जिसमें मैनिपुलेटर जीतता है। वो चाहता है कि तुम हर बार खुद को दोषी समझो, और वही उसकी जीत है। लेकिन जिस दिन तुमने गिल्ट की बजाय क्लैरिटी चुनी, उस दिन से तुम फंसना बंद कर दोगे। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमें धीरे धीरे इतना बदल देते हैं कि हम खुद को पहचान नहीं पाते? हम वही लोग होते हैं जो पहले कॉन्फिडेंट थे, खुश थे, जो अपने डिसीजंस पर गर्व करते थे, पर फिर एक दिन किसी के इमोशन में फंसकर हम हां कहने वाली मशीन बन जाते हैं। न बोलने की हिम्मत खत्म हो जाती है,
और गिल्ट हमारी आदत बन जाती है। यही है इमोशनल फ्रेमिंग का असली जहर। वो तुम्हारे अंदर गिल्ट के जरिए एक इनविजिबल चेन डाल देता है, जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस करते हो हर बार जब तुम अपनी मर्जी दबाते हो। धीरे धीरे तुम खुद से दूर होने लगते हो। पहले जहां ना कहना आसान था, अब हर ना के साथ डर जुड़ जाता है। वो नाराज ना हो जाए, कहीं मैं सेल्फिश ना लगूं, कहीं मैं बुरा इंसान न कहलाऊं। और बस यहीं से मैनिपुलेशन जीत जाता है, क्योंकि मैनिपुलेटर तुम्हारे दिमाग पर नहीं, तुम्हारे दिल के डर पर कब्जा कर चुका होता है। पर सच्चाई ये है भाई, किसी को खुश करने के लिए खुद को खो देना प्यार नहीं, खुद से धोखा है। तुम्हारा दिल अच्छा है, पर वो तुम्हारा वीकनेस नहीं है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, वो तुम्हारे इमोशन के हकदार ही नहीं हैं। याद रखना, ना कहना कोई बुराई नहीं है। ना कहना एक साइन है कि अब तुम खुद के साथ ईमानदार हो। जो तुम्हें सच में चाहता है, वो तुम्हारी ना को भी समझेगा, और जो सिर्फ कंट्रोल करना चाहता है, वो तुम्हारी हां में भी कमी ढूंढेगा। तो तय करो, तुम अपने दिल की सुनोगे या किसी और के गिल्ट की। कभी कभी जरूरी होता है थोड़ा सेल्फिश होना, थोड़ा अपने लिए जीना। क्योंकि अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे तो सबसे पहले खुद को दुखी कर लोगे। लोग कहते हैं तू बदल गया है, पर सच्चाई यह है कि मैं अब सिर्फ खुद के लिए सच्चा हो गया हूं। और सुन भाई, अगर कोई तुम्हें गिल्ट के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराकर सोचो, तेरा फ्रेम अब मुझ पर काम नहीं करेगा। क्योंकि अब मैं जान चुका हूं, सच्चे रिश्ते कंट्रोल नहीं करते, वो कनेक्ट करते हैं। अब मैं गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से जीऊंगा। अब मैं दूसरों की सोच नहीं, अपनी सच्चाई सुनूंगा। अगर तुम्हें भी कभी किसी ने गिल्ट में डालकर कंट्रोल किया है तो नीचे सिर्फ एक लाइन लिखना, अब मैं फंसूंगा नहीं। देखते हैं कितने लोग आज से अपने इमोशन खुद चलाना शुरू करते हैं। धन्यवाद।